नमस्कार। और आज बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखो, वैसे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आईबीडी का हिस्सा होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का। कि आंतों में इन्फ्लेमेशन होने के बाद आते कमज़ोर होती है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो फिर हम उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं तो फटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारी पोटी का कलर कभी ब्लैक होगा, कभी पोटी के साथ ब्लड आएगा, कभी पहले आएगा, कभी पोटी में मिक्सअप आएगा। ठीक है, लूज मोशन की प्रक्रिया जारी रहती है। कंट्रोल जो होता है पोटी का वो अपना खो जाता है कि हम किसी प्रकार से अपने मोशन को रोक सकते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर वो ताकत, हमारे हाथों के अंदर वो ताकत नहीं रहती। तो इस प्रकार से एक बीमारी होती है, उसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। वैसे तो आईबीएस की पूरे आईबीएस का जो परिवार होता है, आंतों के रोगों का, बड़े रोगों का जो परिवार होता है, उसमें सभी रोगों में आईबीएस, आईबीएससी, आईबीएसडी, आईबीडी में अल्सरेटिव कोलाइटिस, म्यूकस कोलाइटिस, नॉर्मल कोलाइटिस, बहुत से ऐसे रोग हैं जिनमें अपनी खाने की जो डाइट है, उसका बहुत मुख्य रोल होता है। ठीक है, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो हमारी डाइट रहती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि यदि हम अपने कहीं पे जाके इलाज नहीं करा रहे, या हमारे पास इलाज कराने के लिए वो साधन नहीं है, कुछ भी साधन मान लो, पैसे नहीं है, नज़दीक डॉक्टर नहीं है, समय नहीं है, कुछ भी जो साधन होते हैं वो साधन हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम उसको कुछ हद तक अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आईबीएस को आप कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी दिन तक रोक सकते हो। उसके ऊपर आप उसके बिना किसी इलाज कराए आप खुद से इतना संयम रख सकते हो कि कुछ दिन रुक जाते हैं या कुछ दिन देख लेते हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्रोनिक डिजीज़ होती है। क्रोनिक डिजीज़ को आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसका इलाज कराना जल्दी पड़ता है। लेकिन यदि हम अपने खाने का महत्व अच्छा रखें, खाने का सामान अच्छा प्रयोग करें, तो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के कुछ लक्षण काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। जिसमें प्रमुख लक्षण है आपका खून का आना। यदि आपको खून आ रहा है, आपकी पोटी का कलर ब्लैक है या रेड है, या खून दिख रहा है, या पोटी करने के बाद में खून टपक रहा है, ठीक है, तो यदि आपको ऐसी कंडीशन हो रही है, मोशन बार बार जा रहे हैं, लूज मोशन जा रहे हैं, ठीक है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि पेट साफ नहीं हो रहा, ये बड़ी खतरनाक बात है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। लूज मोशन जाएंगे लेकिन आपको फिर भी ये लगेगा कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कब्ज अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, और खून आएगा। तो आप खून को बंद कर सकते हो कुल अपने घर के प्रयोग की हुई चीज़ों से। वो क्या है, जब भी आप खाएं, उबला हुआ खाना शुरू कर दे, कुछ भी खाएं, जैसे सब्जियाँ ली, उबाली, खा ली, एक हफ्ता या 10 दिन के बाद उबली हुई चीज़ों में क्या शामिल नहीं करना, ना नमक, ना मिर्ची, ना मीठा, तीनों चीज़ें छोड़ दें। नमक, मिर्ची, मीठा, ये किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के खाने में तीनों चीज़ों में से कोई भी यूज नहीं होने चाहिए। नेचुरल मीठा ले सकते हो, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन ना बढ़े, ऐसी चीज़ें ना खाएं। नेचुरल मीठा ले सकते हो फल फ्रूट लेके, ठीक है। आप उबली हुई सब्जियां खा सकते हो, उबला हुआ अनाज खा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ भी मिश्रण ना हो। आप ऐसा उबली हुई चीज़ें खाएंगे एक हफ्ता 10 दिन, तो एक हफ्ते के बाद देखेंगे आपका खून जो है, आपका ब्लड आना बंद हो गया। और जैसे ही आपका ब्लड आना बंद हो, आप तुरंत हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी आंतों से जो जख्म बने थे, जो कोटिड हटी थी, उसको कोटिड बनाने का काम हम अपनी एक्सरसाइज से करा देंगे। लेकिन खून का बंद होना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि खून बंद नहीं हुआ और आपने एक्सरसाइज कर ली तो आते और ज़्यादा फटेंगे और आपकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले ध्यान से सुने, कभी भी एक्सरसाइज बिना किसी से पूछे ना करें, ठीक है। जब भी एक्सरसाइज करें पूछें
कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अपने आप से योजना ना बनाएं। कहीं आप किसी के यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो या कोई और वीडियो देख रहे हो और ये सोचे कि आप एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएं, नहीं, आपको और नुकसान पहुंचाएंगी और आपके ब्लड जो है और ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाएगा, फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी करें इन चीज़ों का प्रयोग करें, ठीक है। और आपको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो पहले खून बंद करें, खून बंदने के बाद अपना इलाज कराएं, तभी आप अच्छे से ठीक हो पाएंगे। नमस्कार।